दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपका स्कोर 20 प्लस आता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर 20 माइनस आता है तो इसका मतलब आपको अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको डेट ध्यान में रखना है, 1665 ईस्वी में किया गया था कोशिका की खोज। और कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कई बार पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो पहला लोकसभा चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 51 में शुरू हुआ था लेकिन 52 तक गया था, इसीलिए ऑप्शन आपको इसी प्रकार का देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार है? क्षमादान का मतलब वो किसी के सजा को क्षमा कर सकते हैं या फिर उस पर दया करके उसकी सजा में कुछ कमी ला सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है क्षमादान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक जो है युवराज सिंह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह, इनका T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड है 6 गेंदों पे 6 छक्के। T20 वर्ल्ड कप में किसने मारे हैं? तो युवराज सिंह ने मारे हैं 6 गेंद पे 6 छक्के। लेकिन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसने मारे हैं? तो युवराज सिंह ने भी मारा है और कायरन पोलार्ड ने भी मारा है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि T20 क्रिकेट में 6 गेंदों पे 6 छक्के किन दो व्यक्तियों ने मारे हैं? तो युवराज सिंह और कायरन पोलार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में लेबल है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य को बाद में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में बाद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये वीवीआई क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लखनऊ समझौता में हुआ क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, दोनों आपस में मिले थे, यानी एकता हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, किस स्थान पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा मिलता है? तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है झांसी पे मिलता है, यानी झांसी शहर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है करंट न्यूज पे कि रोजर फेडरल किस खेल से संबंधित है? तो रोजर फेडरल जो है टेनिस खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन कई बार पूछता है कि रोजर फेडरल किस देश से संबंध रखते हैं? तो स्विट्जरलैंड देश से संबंध रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जम्बेजी नदी पे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि युगांडा की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा युगांडा की राजधानी कंपाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
युगांडा की राजधानी कंपाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है, बार। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रहों के गति के नियम की खोज केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक सिंपल सा क्वेश्चन याद रखिएगा, ग्रहों की संख्या 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और बढ़िया क्वेश्चन है, करंट इशू पे आधारित है और क्वेश्चन पूछेगा ही कि क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी क्रिकेट विश्व कप 2023 का मतलब 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, आपको समझ लेना होगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अगर T20 पूछना होता तो डायरेक्टली नाम लिखता है कि T20 विश्व कप 2022 या 23 जो भी, लेकिन साफ साफ आपको क्वेश्चन पूछा है कि क्रिकेट विश्व कप 2023, इसका मतलब आपको ओडीआई का पूछ रहा है, तो आपको समझ लेना होगा क्वेश्चन देख कर ही। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है इस बार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिछला वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड जीता था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। राजधानी जयपुर, पिंक सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम बिड़ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो पहले तो आपको ग्रे का मतलब समझना होगा। ग्रे का मतलब होता है भूरी। भूरी, भूरी का मतलब एक कलर है दोस्तों, एक रंग है। तो भूरी क्रांति आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले या फिर ग्रे क्रांति लिखा हुआ मिले तो एक ही बात है। और ग्रे क्रांति की बात करें या फिर भूरी क्रांति, तो दोनों ही उर्वरक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ही बात है, ग्रे बोलिए या फिर भूरी बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की भी करता है, प्रधानमंत्री की भी और मुख्य न्यायाधीश की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो बाउल जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो देखिए न्यूटन इसका उत्तर याद रखिएगा नहीं होगा। ये क्वेश्चन जानबूझकर दिया जाता है कि लोग न्यूटन टिक करें और एक गलती करें, नहीं करना है आपको। बल का सीजीएस मात्रक जो है डाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूटन बल का मात्रक होता है, लेकिन कौन सा? एसआई मात्रक होता है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। आपसे क्वेश्चन में डाइन, सॉरी माफ कीजिएगा, सीजीएस मात्रक पूछा है, तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफी बेहतर लगा होगा।